देखो भाई, कुछ भी कर लेना लाइफ में, मतलब कुछ भी कर लेना, गंदे से गंदा काम, लेकिन एक काम मत करना। और वो काम मैं आपको आज बता के रहूंगा। वैसे मैं पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, बट आज तो मैं आपको कह के रहूंगा, कुछ भी कर लेना। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे पढ़ने वालों, लाइफ में कुछ भी कर लेना, डमी स्कूल में एडमिशन मत ले लेना। यस दोस्तों, डमी स्कूल के खिलाफ सीबीएसई ने देखो अभियान तो पहले भी चलाए हैं। हर बार सीबीएसई कहती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग मामला है। सीबीएसई पहले कभी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं हुई डमी स्कूल के खिलाफ। और इस साल आप 11th में हो भी और 12th में आने वाले हो तो भी अपना स्कूल चेंज कर लो। जहां डमी स्कूल में एडमिशन ले रखा उन्हीं को बोलो कि हमारा दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाओ, वो करवाएंगे आपका, क्योंकि मोटी फीस ले रखी है। या चूंकि आप डमी स्कूल में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपके पास पैसे तो हैं, आप गरीब बच्चे तो नहीं हो। तो भाई अपने पैसे यूज करके किसी और स्कूल में रेगुलर एडमिशन लेने की कोशिश करो। अब ये मत सोचना कि मैं तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ूंगा, ब्रांडेड स्कूलों में। जहां एडमिशन मिल रहा हो, जहां रेगुलर क्लास चल रही हो, मोहल्ले का कोई स्कूल, छोटा स्कूल, एडमिशन ले लो। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, दानुराग त्यागी या फिजिक्स हेडक्वार्टर्स, और डीएम करो, क्या दिक्कत है, मैं रिप्लाई करूंगा वहां पर फॉलो करने वाले बच्चों के मैसेज मुझे पहले दिख जाते हैं, इसलिए उनको पहले करता हूं, करता सबको हूं। तो डमी स्कूल से बचो मेरे भाई और बहनों। डमी स्कूल का जो जंजाल है सीबीएसई के पीछे पड़ चुकी है। सीबीएसई का मानना यह है कि जब तुम स्कूल जाते ही नहीं हो, जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्लास नहीं ली तुमने, तो तुम कहाँ के एग्जाम दोगे? क्योंकि सीबीएसई के संविधान में लिखा हुआ है कि बच्चा रेगुलर स्कूल जाए। तो एक तो मामला ये हो गया। अब सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, करिकुलम जारी कर दिया है 2025-26 का। तो उस करिकुलम तो मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले हम करते थे, क्योंकि आप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। बट सीबीएसई ने कुछ बड़े परिवर्तन करे हैं आपके करिकुलम में। पहला, 10वीं क्लास 1 फरवरी में होगा और 1 अप्रैल में होगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इससे कि आपका अगर पहले एग्जाम में स्कोर कम रह गया तो दूसरे एग्जाम में स्कोर आपका बढ़ जाएगा, पर ये कंपलसरी नहीं होगा। आप चाहो तो एक एग्जाम दे सकते हो, अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है कि सर मैं तो एक ही दूंगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फिर और ज्यादा बढ़ा रही है सीबीएसई। इस बार आपको याद होगा फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया, इस बार और ज्यादा हार्ड आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ने से ही हार्डनेस बढ़ रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक तरह से मैं आपको कह सकता हूं जेईई मेंस के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन का लेवल जेईई मेंस में था वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के रूप में सीबीएसई बोर्ड में दे रही है। इस साल और ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे तो और ज्यादा हार्ड पेपर आएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब ट्यूशन पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो तो पूरे ध्यान से पढ़ा करो। इसके अलावा आप जब ट्यूशन चूज करते हो तो आप इसलिए करते हो कि वहां पर ट्रायल क्लास मिल रही है फ्री में, वहां पर फीस कम है, वहां पर मेरा दोस्त जा रहा है, वहां पर वो जा रही है, वहां पर वो जा रहा है, ग्रुप के चक्कर में रह जाते हो आप, और इस चक्कर में आप कई बार बेकार ट्यूशन चूज कर लेते हो। ऐसा मत करो, अच्छे टीचर से ट्यूशन पढ़ो अपने आसपास जो भी हैं। और मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ अच्छे टीचरों की, ये लोग अक्सर अकेले सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल रहते हैं लोग। क्योंकि टीचिंग लाइन के अंदर की बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि मैं भी इस लाइन में हूं, 3 बढ़िया टीचर एक साथ इकट्ठे नहीं रह पाते ज्यादा दिन, उनमें इगोइस्टिक प्रॉब्लम होती है। अगर वो इकट्ठे हो भी गए तो थोड़ी दिन में उनका जो कॉम्बिनेशन था टूट जाएगा वो। तो अगर अकेला पढ़ा रहा हो उससे पढ़िए जो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, क्योंकि उसकी कमांड होगी उसके ऊपर। खास सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, बड़ों को पढ़ा रहा है, मतलब एक घर में ही खोल रखा है, कुछ प्रोफेशनल नहीं है, नोट्स नहीं है, शीट नहीं, टेस्ट नहीं देते, कुछ भी नहीं होता, पता चल जाए। अगर क्लासेस फिजिक्स हेडक्वार्टर्स में आ सकते हो फिजिक्स पढ़ने के लिए। हम केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं। और इस साल तो मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि इस साल का पेपर देखकर मैं भी थोड़ा डर गया कि भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, इस बार वो पूरी चेंज कर दी गई है, तो इस बार चेकिंग में आपको काफी चेंज मिलेगा अगले साल से, और इस साल भी वो इंप्लीमेंट हुए हैं। ज्यादा फेयरनेस और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सीबीएसई ला रही है चेकिंग में, ताकि गड़बड़ ना हो। नंबर 4, स्पेसिफिक clear outline for subject assessment patterns and internal assessments. Then this includes integrating experimental learning, project based assignments and technology enabled education. मतलब सीबीएसई प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और मेरे पीछे ही बिल्कुल लैब हमारी है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं बट चलो दिखा देता हूं। कोचिंग में एक्सपेरिमेंट करवाता हूं मैं। ये देखो, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है आप बता देना मुझे, मैं उठा के ले आया। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
और चूंकि मैं पहले खुद परफॉर्म करता हूँ फिर बच्चों को करवाता हूँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है ये कौन सा एपरेटस है, तो मैं मान लूंगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है फिजिक्स में। तो अगर आप अनुराग दे क्लासेस फिजिक्स हेडक्वार्टर्स पे पढ़ने आते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे। यहाँ पर फिजिक्स के लिए सब कुछ है जो बेस्ट हो सकता है। तो ये मैं रख देता हूँ अभी, चलो ही रख लेता हूँ, टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा सीबीएसई ने बताया कि कितने % पर बच्चा पास होगा, तो वो तो वही है पहले वाला, 33% पे बच्चा पास होगा इस साल भी, मतलब कोई चेंज नहीं किया इसमें। पहले डिमांड हो रही थी कि 40% किया जाए, बट 33% ही है। 80 नंबर का तो पेपर होगा और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, कंपलसरी होगा ये, और 33% क्राइटेरिया रहेगा पासिंग मार्क्स के लिए। 80 नंबर, 20 नंबर इंटरनल, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए। साइंस 80-20, सोशल साइंस 80-20, और आप खुद देख लेना, बहुत लंबी लिस्ट है। तो बस एक एडिशनल सब्जेक्ट जो होते हैं ना 12th के लिए, कंपलसरी सब्जेक्ट 5 हैं। 12th के बच्चों को 5 सब्जेक्ट कंपलसरी लेने पड़ेंगे। हिंदी इलेक्टिव कोर, इंग्लिश इलेक्टिव कोर, ये सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे कोई भी 3 सब्जेक्ट ग्रुप ए में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे। अगर आपको दिक्कत होगी कमेंट कर देना, बता दूंगा। एडिशनल के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जनरल स्टडीज के इंटरनल असेसमेंट के बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। फरवरी और अप्रैल में। क्लास 12th का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होगा 2026, डेट अभी से बता दी है सीबीएसई ने। सोचिए सीबीएसई कितनी प्रोफेशनल हो चुकी है, अभी से 1 साल पहले सीबीएसई ने बता दिया 17 फरवरी से 2026 में पेपर शुरू होंगे। और तभी 20 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे अगले साल। और सीबीएसई ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर और टीचिंग मेथोडोलॉजीज पर काम कर रही है, मतलब रटने वाले और रटाने वाले लोगों को सीबीएसई किनारे कर रही है। बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा से कहता था। अगर आप मेरे आर्टिकल पढ़ना चाहते हो एजुकेशन के ऊपर, तो लिंक्डइन एक वेबसाइट है, वहां पर मेरा प्रोफाइल है दानुराग त्यागी, उसको फॉलो करिए। और मेरे एजुकेशन पर, स्कूल्स पर, कोचिंग्स पर, फैकल्टीज पर मैं लिखता रहता हूँ वहां पर। तो था कि भाई कुरिकुलम आ गया, उसको डाउनलोड कर लो, प्लस थोड़ा भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो। इस साल जो बच्चा शुरू से पढ़ेगा उसी को फायदा होगा। जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली है कि लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे। अच्छे टीचर से पढ़िए। फिजिक्स पढ़नी हो तो यहाँ जाइए मेरे पास। और जो बच्चे एनसीआर में नहीं रहते, गाजियाबाद नहीं रहते, मेरा कोचिंग गाजियाबाद वसुंधरा में, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं मुझसे जूम पर। उसके भी 2 तरीके हैं, ग्रुप बैच और इंडिविजुअल क्लास भी लेता हूँ मैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए 9818777622। ग्रुप में पढ़ना है उसकी फीस कम होती है, जो आपके मोहल्ले की फीस है वही। और अगर आपको इंडिविजुअल पढ़ना अकेले या 2-3 बच्चे मैं पढ़ाता हूँ साथ मिलाकर, तो उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो तैयार रहिए फरवरी और अप्रैल। और हमारी क्लास कोचिंग में 10वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 9th 10th को मैथ और साइंस। विश यू ऑल द बेस्ट। एडमिशन ओपन है, आ जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव। और ईद की शुभकामनाएं, नवरात्रों की शुभकामनाएं। सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।